दिव्या ये क्या कर रही हो? ये मारना चाहते हैं मुझे। ये देखो अमर, ये सारी चिट्स देखो तुम। इन चिट्स में लिखा है कि मुझ पर हमला होने वाला था। खाली पन्ने हैं, कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। कल की शादी हम टाल रहे हैं बड़ी माँ। देखो मुझसे ज्वेलरी बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करते बन रही है, प्लीज आके बताओ ना। कैसे बताएं दिव्या कि कल हमारी शादी नहीं हो रही है। अभी तक नाराज हो मुझसे? क्यों नहीं होगे? गलत काम किया है मैंने। शादी की प्रिपरेशन करने की जगह मैं सपनों के बारे में और न जाने किन किन चीजों के बारे में बात कर रही थी। बट नाउ आई स्वेयर, मैं सपने तो क्या, शादी के अलावा और किसी चीज के बारे में बात नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। अमर, मेरे सपनों की वजह से ही सबको परेशानी थी ना, पर मैंने झूठ भी तो नहीं कहा। जो कहा सब सच था, सब आंखों देखा था। लेकिन अब बस, आई रियली प्रॉमिस, अब मैं ऐसी बात कभी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, देखिए ये सब बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपको आराम की जरूरत है। आइए। अमर, बाद में का क्या मतलब है? अमर, मैं शादी की तैयारियों की बात कर रही हूँ। कल शादी है हमारी अमर, और मेरे कोई कपड़े तैयार नहीं है। तुम समझ रहे हो ना? क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? इरादा तो नहीं बदल लिया ना? अमर, मुझसे शादी करोगे ना? तुमको ये तो नहीं लग रहा कि मैं सच में पागल हो गई हूँ? अरे नहीं अमर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में। प्लीज मेरी बात का यकीन करो तुम, प्लीज। पागल नहीं हूँ। देखिए देखिए, हमें आपकी हर बात पर यकीन है, सारी बातों पर। आप पागल नहीं हैं। चलिए अब आप आइए, दवाइयाँ खा लेते हैं और थोड़ा आराम कर लीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि आप जितना आराम करेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे। आइए। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? बहुत ज्यादा। चलिए बाकी बातें बाद में। आंखें बंद। हमें क्षमा कर दीजिए दिव्या। हम जानते हैं कि आपको जानकर बहुत दुख होगा कि हमने विवाह स्थगित कर दिया है, मगर ये सब कुछ हमने आपकी खातिर किया दिव्या। प्रेम करते हैं आपसे, स्वार्थी नहीं हो सकते। शायद आप भी इस बात को समझ सके। नहीं महुआ, आपने पूरी तरह से कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि अमर आपकी बात टाल ही नहीं सकता, हम जानते हैं। मैं भला क्या कर सकती हूँ राजीव? मेरे उससे बात करने से पहले उसकी अम्मा शादी को पोस्टपोन करने के लिए मान गई थी। अमर के लिए जैसे मैं और आप तो कोई अहमियत ही नहीं रखते। राजीव, ये मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, जब तक वो बनारस वाले यहाँ पर हैं, हमारा बेटा होके भी अमर हमारा बेटा नहीं हो सकता। प्लीज महुआ, ये वक्त इन बातों का नहीं है महुआ। और वैसे भी हमें ये बात समझनी चाहिए कि उन लोगों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है।
माँ बाप होने का फर्ज अदा किया है, तो महुआ ये बात स्वाभाविक है कि अमर हमसे ज्यादा उनकी इज्जत करे, उनका सम्मान करे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने बेटे से, अमर से कोई उम्मीद ना रखूं? उस पे से सारे हक छोड़ दूं? नहीं महुआ, वो बात नहीं है। आप तो जिद कर रही हैं, जिद की बात है नहीं ये तो। क्या बात है महुआ दी? किस बात से नाराज हैं? आप कहीं इस बात से नाराज तो नहीं हैं कि अमर अपने बनारस वाले माँ बाप को आपसे ज्यादा चाहता है? आप भी तो सम्राट को अब तक अपना बेटा मानती हैं। चंद्रा, मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, ना ही राजीव को। मैं तो बस कहने के लिए मां हूं, मगर सच ये है कि दोनों बेटे मेरे पास नहीं हैं। मगर इस एहसास को तुम कभी नहीं समझ पाओगी। सही कहा दी आपने, शायद मैं इस एहसास को कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो कभी मां बनी ही नहीं। लेकिन आप एक मां होकर राजीव से इस तरह से बात नहीं कर सकती। आप ही को गम नहीं है अपने दोनों बेटे खोने का? राजीव ने भी तो खोए हैं, लेकिन उन्होंने अपना दर्द कभी अपनी जबान तक नहीं आने दिया। खैर, ये आप दोनों के बीच का मामला है। मुझे कोई हक नहीं है आप दोनों के बीच में बोलने का। बड़ी अजीब बात है, चंद्रा मेरी तरफदारी कर रही है। राजीव, प्लीज, ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। इस वक्त ये जरूरी है कि हम पता करें कि सिंधुरा जी के दिमाग में क्या चल रहा है। वॉचमैन, ये पटाखे किसने जलाए? कौन आया था अंदर? बाहर से तो कोई भी अंदर नहीं आया, मैं तो यही ड्यूटी दे रहा था। इसका मतलब घर ही में से किसी की ये शरारत है। माँ, कुछ नहीं हुआ। आइए। मगर ये शरारत किसकी हो सकती है? दिव्या का है। दी, वो तो अपने कमरे में सो रही है, उसे नींद की दवाई दे दी ना। लेकिन दिव्या ऐसी शरारत क्यों करेगी? वो नहीं, राजीव करेगा। वो अकेला एक ऐसा शख्स है जो इस वक्त यहां नहीं है। दी, मगर राजीव ऐसा क्यों करेंगे? ताकि पटाखों की आवाज सुनकर हम सब बाहर आ जाएं और वो घर के अंदर वो कर सके जो वो करना चाहता है।
इस बार सब वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं सिंदूरा जी। हमने माइक लगा दिया, अब आप जो भी तरकीब बनाएंगे हमें पता चल जाएगा। कल का दिन मेरे लिए बहुत अहम है चंद्र। कल का दिन बीतने के साथ साथ नक्षत्रों की दशा भी बदल जाएगी और एक बार फिर मेरी जीत होगी और गुरुजी की भविष्यवाणी एक बार फिर गलत साबित होगी। अमर और दिव्या वो ताकत कभी नहीं बन पाएंगे जो वो बन सकते थे अगर उनकी शादी 26 तारीख यानी कल हो जाती। लेकिन दीप, कल का दिन तो अभी बीता नहीं है ना। बीतेगा चंद्र, दिन भी बीतेगा, रात भी बीतेगी और बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं चाहूंगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं होने दूंगी जिससे मेरा नुकसान हो। अमर और दिव्या का मिलन तो कभी भी नहीं। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि कल पूरा दिन अमर यहाँ ना हो और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि राजीव दिव्या से मिलने ना पाए। तो ये है असली कहानी। सिंदूरा जी जानती है कि एक बार अमर और दिव्या का मिलन हो जाए तो सिंदूरा जी की मुसीबतें बहुत बढ़ जाएंगी। तो अब हमें ये बीड़ा उठाना है कि कल किसी भी हाल में अमर और दिव्या की शादी हो जाए। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, जाकर देखो राजीव का है। राजीव, आप यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी के रूम में थे आप? हमारी बातें सुन रहे थे?
कर रहे हो राजीव? जी हाँ, दी वो आपको ढूंढते ढूंढते राजीव यहाँ आ गए। जी हम आपसे ये पूछने आए थे कि शादी की कल की तारीख जो अब कैंसिल हो गई है, तो आगे के बारे में आपने कुछ सोचा है? नहीं, अभी नहीं। पहले दिव्या ठीक हो जाए, उसके बाद सोचेंगे। ठीक है। चंद्रा, दिव्या को दवाई दे देना। जी दी। हम भी चलते हैं। यही है भाग्य का वो मोहरा जो सिंदूरा की हर चाल को चुनौती देने खड़ा है। इस बार भी अपनी टांग अड़ाने से पास नहीं आया। राजीव के लिए दूध बना रही हो? हाँ दीदी। मेरे भी सिर में थोड़ा सा दर्द है, एक गिलास मुझे भी दे दो, बिना शक्कर के। हाँ दीदी करेंगे। ये लीजिए, मैं ये दूध राजीव को देकर अगर आज सब कुछ ठीक होता तो हमारा ब्याह हो रहा होता दिव्या, और हमें इस बात का दुख नहीं है क्योंकि आज नहीं तो कल हमारा मिलना निश्चित है। ब्याह को आगे बढ़ाने के लिए क्षमा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारी शादी हो तो हम अपनी सारी खुशी पूरे कायनात में बिखेर सकें। और अभी आप ऐसी हालत में नहीं हैं। अरे बड़ी माँ, आप थैंक्स बेटा, ऐसे हालात में भी तुम मेरठ जाने के लिए तैयार हो गए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने हमें काम सौंपा है। भला ऐसा हो सकता है कि आप हमें कुछ बताएं और हम ना करें? यकीन मानो, अगर जाना जरूरी नहीं होता तो मैं... मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब तो तुम इस सब के मालिक हो। तुम जाओगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा। हम समझते हैं। हम वैसे भी सोच रहे थे कि आज जेल जाकर सम्राट की जमानत के बारे में पूछताछ करें। अगर कुछ हो सका तो करेंगे। सम्राट की फिक्र तुम मत करो, मैं उसकी जमानत करवा दूंगी। और हाँ, दिव्या की चिंता मत करना, हम सब हैं यहाँ, उसका ख्याल रखेंगे। शुक्रिया, चलते हैं। संभाल कर जाना।
26 तारीख आज अमर और दिव्या का मिलन होना था, लेकिन मैंने उन्हें जुदा कर दिया। सिंदूरा सिंह ने आज अपने लिखे हुए भाग्य को मात दे दी।